In this video, we are discussed about petty cash book. In previous video, we already discussed about our type of cash book, and this is a fourth type of cash book. If you watching our previous videos, so you understand that. In previous video we are discussed about single column cash book, double column cash book, and triple column cash book, as well as now in this video we are discussed about petty cash book. I hope so you understand the previous video concept and with question which we already solved. इंग्लिश बड़ी हो गई हम थोड़ा पंजाबी उर्दू बोल लेते हैं ओके तो हम इस वीडियो में पैटी कैश बुक के बारे में पढ़ेंगे कि पैटी बैक कैश बुक क्या होती है, इसकी ये क्यों बनाई जाती है, इसका क्या मकसद होता है बनाने का, और इसके साथ साथ ये भी जानेंगे कि पैटी कैश बुक का क्वेश्चन अगर आ जाए तो उसे सॉल्व कैसे करते हैं। अदरवाइज़ पेपर्स में पैटी कैश बुक का कॉन्सेप्ट सिर्फ कॉन्सेप्ट के थ्रू आप क्लियर करना चाहते हैं क्योंकि ये ज़रूरी है कॉन्सेप्ट क्लियर करना, लेकिन अदरवाइज़ पेपर पर्सपेक्टिव से ये पेपर्स में नहीं आता क्या सवाल। पैटी का मतलब क्या होता है पहले तो ये जान लें। पैटी का मतलब होता है स्मॉल, बहुत छोटे अखराजात। जैसे कि कैश बुक में हम लोग बड़े अखराजात देखते थे, जैसे जो हज़ारों लाखों में किए जाते थे, और सिंगल कैश बुक में। फिर कैश एंड बैंक का आ गया कॉलम डबल कैश बुक में, जिसमें हम लोग दो चीज़ें सोल्व करते थे। एक तो हम लोग उसमें सोल्व करते थे कि कैश कैसे मतलब कैश अगर हमारे पास हो और बैंक हो तो उसको कैसे अपने बिजनेस में यूज़ करते हैं। फिर ट्रिपल कैश बुक में आ गया कि अकाउंट जब डिस्काउंट अलाउड करते हैं और डिस्काउंट रिसीव करते हैं तो तब क्या करते हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग आज पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर इसके बारे में पूरा जानेंगे डिटेल से कि ये चीज़ क्या है, इसे कैसे हल करना है, इसका क्या मतलब होता है, क्या मकसद होता है। खैर, पैटी कैश बुक, it is a book in which we record small expenses such as staff, refreshment, postage, tax, fares, and stationery etc. Impress system, according to Impress system. जो कैश बुक होता है ना, तो इससे आप समझ तो चुके होंगे कि हम लोग ना एक मतलब छोटे छोटे अखराजात पे करते हैं, जैसे कि बिल्स का, जैसे कि रिक्शे का किराया, फिर टांगे का किराया। इसके अलावा हम लोगों ने बुक्स मंगवाई हैं किसी से, वो किराया यानी कि डिलीवरी चार्जेस। फिर स्नैक्स, अगर हमने किसी को चाय पिलाई है बिज़नेस के लिए वो। तो इट इज़ अ प्योरली सब्सिडरी बुक, ये एक सब्सिडरी बुक है, ये कैश बुक नहीं थी सब्सिडरी बुक, और डबल कॉलम कैश बुक भी नहीं थी, ट्रिपल कॉलम कैश बुक भी नहीं थी, लेकिन इससे एक सब्सिडरी बुक्स कंसीडर किया जाता है। इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। कॉन्सेप्ट फॉर एग्जांपल, इसका कॉन्सेप्ट ना फॉर एग्जांपल एक होता है हेड कैशियर, यानी कि चीफ कैशियर इसे कह सकते हैं। दूसरा होता है पैटी कैशियर, यानी कि इसे स्मॉल कैशियर कह सकते हैं। लेकिन हाँ, जो हेड कैशियर होता है ना, वो पैटी कैशियर को 500 रुपया देता है। हेड कैशियर जो होता है वो बड़े बड़ी डीलिंग करता है, जो कि कैश बुक में होती है। मेंटेनिंग जनरल कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, ट्रिपल कॉलम कैश बुक, इसको देखता है हेड कैशियर। जबकि पैटी कैशियर का जो होता है ना, पैटी कैशियर को एक मखसूस रकम दी जाती है और कहा जाता है कि इस रकम में से पैसे खर्च कर दो, जब बच जाएं तो फिर हमें बताना, हम फिर से उसे वही मखसूस रकम को पूरा कर दिया जाता है। यानी कि उसे एक छोटी सी मखसूस रकम दी जाती है, ज़्यादा नहीं दिए जाते, और उसने उसी में अखराजात करने होते हैं। ऐसा नहीं कि अगर उसके वो उसमें से मतलब बड़ा यानी कि बचत कर करके करेगा, नहीं, वो करे अखराजात, लेकिन हाँ अगर उसमें उसे पैसे कम हो जाते हैं तो फिर वो पैसे हेड कैशियर से यानी कि चीफ कैशियर से दोबारा ले सकता है। आज हम इसका कॉन्सेप्ट पूरा क्वेश्चन के साथ डिटेल के साथ करेंगे, तो पूरी वीडियो देखिएगा। आगे इसका समझ लेते हैं पैटी कैशियर क्या होता है। रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग स्मॉल डे टू डे कैश पेमेंट्स, यानी कि छोटे छोटे जो रोज़ाना के अखराजात होते हैं उसे देखते हैं। पैटी कैश बुक आगे फर्दर पैटी कैश बुक कौन कौन से अखराजात देखता है, जैसे कि स्टेशनरी यानी कि 20 रुपये, छोटे छोटे यानी कि 10-20 रुपये वाले, बस फेयर्स यानी कि बस का किराया 60 रुपये, यानी कि स्नैक्स 20 रुपये के लिए हैं, वो भी उसमें ऐड करेगा, वो भी उनसे पैसे लेगा, यानी कि उनके ही के पैसों में से यानी कि वो पूरा करेगा। इसके बाद इसके पास मनी कितना, पैसे कितने बच गए, 400 रुपया। अगर उसके पास 400 रुपया बच गया तो अब वो पैटी कैश फिर से कहता है कि मेरे पास तो 400 यानी कि 400 रुपया बच गया, 100 खर्च हो गया।
तो पेटी कैश बुक क्या करता है, पेटी कैश बुक उसे 100 रुपया दे देता है और फिर उसका 500 कर देता है पूरा। तो आगे इसके इम्प्रेस सिस्टम में, जैसे कि ऊपर हम इम्प्रेस सिस्टम के बारे में पता है, अकॉर्डिंग टू इम्प्रेस सिस्टम। अब एक इम्प्रेस सिस्टम क्या होता है और उसके रूल्स क्या होते हैं ये देख लें। इम्प्रेस सिस्टम, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी इज़ गिवन टू पेटी कैशियर, यानी कि एक मखसूस रकम दी जाती है, इससे ज़्यादा नहीं दी जाती। आगे, पेटी कैशियर स्पेंड्स ड्यूरिंग द पीरियड, यानी कि वो उसने उस एक मतलब पूरा एक मतलब एक मखसूस वक्त भी दिया जाता है, ख़ास वक्त, कि इतने इधर से लेके, यानी कि इस महीने में या 4 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, यानी कि मंडे टू फ्राइडे, फ्राइडे टू सैटरडे, यानी कि जनवरी टू फरवरी ऐसे। फिर इन द एंड डिटेल आर सबमिट्स टू हेड कैशियर, यानी कि फिर वो डिटेल जो होती है ना, वो जो पूरा उसने चार्ट बनाया होता है पूरे महीने का या साल का या दिनों का, हफ्ते का, वो हेड कैशियर को दिखाया जाता है और उसे बताया जाता है कि इतने पैसे लग गए हैं और बाकी इतने बच गए हैं। नेक्स्ट 5, हेड कैशियर रिम्बर्स द अमाउंट स्पेंड, यानी कि वो उसे दोबारा दे देता है, वो उसकी रकम जो है रिकवर करता है। रिकवरी भी यहाँ आ सकता था, रिकवर द अमाउंट, लेकिन यहाँ पे मैंने लिखा है रिम्बर्स्ड, रिबंसिस। तो नेक्स्ट हम इसका फॉर्मेट देखते हैं और क्वेश्चन के साथ इसे मज़ीद समझते हैं कि इसका क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा अगर क्वेश्चन आ जाए, और इसका क्वेश्चन के डिटेल्स के साथ इसका फॉर्मेट क्या है। इसका फॉर्मेट में ऐसा कुछ खास है नहीं है, लेकिन मैं आपको फिर भी डिटेल से बताती हूँ। फॉर्मेट में क्या आएगा, डेट आएगी, डिटेल आएगी, अमाउंट रिसीव, कितनी रिसीव हमें अमाउंट दी गई है, फिर वाउचर नंबर आएगा, टोटल आ जाएगी कि रकम जो टोटल अखराजात हुए हैं, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, कॉटेज, postage and telegram, wages and stationery and etc more on like this। सो अब हम इसे क्वेश्चन के साथ समझते हैं। मैंने क्वेश्चन पहले ही सोल्व किया ताकि आपका टाइम भी कम लगे और मुझे भी समझाने में भी आसानी हो और सोल्व करने में कम मुश्किल पेश आए, क्योंकि साथ साथ सोल्व करें तो फिर कुछ एंट्री गलत हो जाती हैं, तो फिर उसके बाद में ना वो क्वेश्चन का पूरा उल्ट हो जाता है, वो समझाया नहीं जाता अच्छे से। और लाइव क्वेश्चन है हमारे पास, रिसीव 200 फ्रॉम चीफ कैशियर, देखा हेड कैशियर को चीफ कैशियर भी कहते हैं, फॉर पेटी कैश, यानी कि पेटी कैशियर ने उससे 200 रुपया वसूल किया। पेड बस फेयर, बस के किराए अदा किए। पेड कॉटेज का अदा किए। पेड फॉर पोस्टेज के अदा किए। पेड वेजेस टू कैजुअल लेबर्स, 20 रुपये वो अदा किए। पेड टू स्टेशनरी 16 रुपीज़। पेड बस फेयर 10 रुपीज़। पेड रिपेयर ऑफ चेयर्स, रिपेयर करने के लिए चेयर्स दी, उसके लिए 40 अदा किए। पेड टांगा चार्जेस 4 रुपये। पेड कैरेज 14 रुपये। पेड पोस्टेज एंड टेलीग्राम 24 रुपये। पेड कॉटेज 20 रुपये। पेड स्टेशनरी 10 रुपये, यानी कि उसने उसमें पूरी डिटेल दे दी है कि जो छोटे मोटे अखराजात होते हैं ना, 10 20 30 40 50, वो उसने हमें दे दिए हैं। इसमें ज़्यादा रकम भी हो सकती है, 100 200 300 400, तो वो तो इतनी बड़ी बात नहीं है। खैर चलिए हम अब देखते हैं कि इनको इस क्वेश्चन को कैसे पुट करना है। पहले हम क्या करेंगे, पहले उसने क्या एंट्री दिया है, मैंने क्वेश्चन सारा रीड कर दिया तो मैं शो नहीं करूँगी बार बार आपको क्वेश्चन। पहला उसने हमें क्या दिया है, कैश रिसीव कितना किया है हमने, यहाँ अमाउंट लिख देंगे, अमाउंट रिसीव में 200 रुपया। पहले हम यहाँ पे टोटल लिखेंगे, ये जो यहाँ पे हमें दिया है टोटल आर एस, पहले उसने क्या किया, फिर फर्दर हम इसे ना यहाँ स्प्रेड करेंगे अदर में। तो पहले क्या दिया उसने हमें, पेड बस फेयर्स कितने पेड किए, टोटल 4 रुपये। फिर कॉटेज के कितने पे किए, 8 रुपये। फिर पेट्रोल एंड टेलीग्राम के कितने किए, 18। वेजेस के कितने किए, 20। स्टेशनरी के कितने किए, 16। बस फेयर्स कितने किए, 10। रिपेयर्स के कितने किए, 40। यहाँ पहले टोटल लिख लीजिएगा, फिर आगे इन्हें स्प्रेड करना जो है वो ईजी, आगे स्प्रेड करना ईजी हो जाता है अगर यहाँ पे टोटल कर लिया जाए। तो देखते हैं आगे उसने क्या है, रिपेयर 40। टांगा चार्जेस कितने हैं, चार्ज के स्पेलिंग देखे मेरे, अल्लाह, चार्जेस 4 रुपये। कॉटेज 14 रुपये। पेट्रोल एंड टेलीग्राम 24। कॉटेज 20। स्टेशनरी 10। तो अगर अब हम इसे फर्दर आगे कैसे करेंगे, आगे हम इसे ऐसे करेंगे कि कैश रिसीव 200 वहीं का रहेगा। बस ट्रैवलिंग एक्सपेंस में आ जाएगा, ट्रैवलिंग एक्सपेंस में 4 रुपये लिख दीजिएगा। कटेज में कितना आ जाएगा, कटेज कहाँ लिखा है, यहाँ कटेज लिखा है, 8 रुपये वहाँ लिख दीजिएगा। पोस्टिंग एंड टेलीग्राम
वो यहाँ पे 18 लिख दीजिएगा। वेजेस कितने अदा किए, वेजेस यहाँ पे 20 रुपये। फिर स्टेशनरी कितने की ली, 16 रुपये की। फिर बस फेयर कितने दिए, ट्रैवलिंग एक्सपेंस में आ जाएगा 10 रुपये। रिपेयर्स के कितने, चार। रिपेयर्स क्या रिपेयर करवाया होगा, स्टेशनरी रिपेयर करवाई होगी ना, तो स्टेशनरी में 40 रुपये लिख देंगे। फिर टांगा चार्जेस, टांगा कॉटेज में लिख देंगे 4 रुपये। फिर कॉटेज 14 रुपये यहाँ। फिर पेट्रोल एंड टेलीग्राम वो यहाँ 24 रुपये। कटेज, कटेज फिर यहाँ आ जाएगी 20 रुपये। स्टेशनरी फिर पे की 10 रुपये की, वो भी यहाँ लिख देंगे 10 रुपये। 20 यहाँ आगे, 10 यहाँ आगे। फिर इनका टू सम करेंगे। सम हमारे पास इन सब का भी सेपरेट सम करना है हमें। सम हमने पहले इनका किया, 4 10 14 हो गए। फिर 8 4 14 20 कितने हो गए, 46 हो गए। 18 एंड 24 42, 20 20, 16 एंड 40 एंड 10 26। No, it's not 26. I'm sorry. I'm sorry. It's 66. 16, 40 एंड 10 इज 66। एंड इन सब का सम किया तो हमारे पास टोटल क्या आ गया, 188। क्योंकि यहाँ से भी सम कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, आपका जैसे यानी कि यहाँ यहाँ ये वो बन गया ना, क्या कहते हैं उसे, डायाग्राम बन गई। खैर, अब हमने देखना है कि हमारे पास बैलेंस कैरी डाउन कितना बचा। बैलेंस कैरी डाउन हमारे पास 12 रुपीज़ था, वो देख लिया यहाँ पे भी। मतलब इन जो टोटल था ना 200, यहाँ पे हमारे पास टोटल अमाउंट, उसमें से 188 हमने माइनस कर दी, डिडक्ट कर दी, तो हमारे पास 12 रुपये बच गए। टोटल अमाउंट कितनी थी हमारी, 200 रुपया। 200 रुपया। अब बैलेंस B/D कितना लिया हमने, 12 रुपये हमारे पास बचा, यानी कि ब्रॉड डाउन। तो कैशियर से हमने कितने पैसे रिसीव किए, 188। तो वापस हमारे पास कैश कितना रिसीव हो गया, 200। आई होप सो आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्वेश्चन का भी फॉर्मेट भी समझ आ चुका होगा, और ये भी सोल्यूशन भी। आज हमारी लास्ट वीडियो थी कैश बुक के मुतालिक। इसके बाद हम लोग एक सीरीज़ शुरू करने वाले हैं, एक मैथ के भी क्वेश्चन शुरू करेंगे, और ये एक सीरीज़ और भी शुरू करेंगे, 1 आवर कंटिन्यूसली रीडिंग इंग्लिश चैलेंज, बिकॉज माई इंग्लिश इज़ नॉट वेरी वेल। तो मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं अपनी इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए, तो आप भी मेरे साथ इंग्लिश पढ़िएगा। और हो सकता है कि मैं कुछ मिस्टेक करूं, जो मिस्टेक होंगी उसको हम लोग फर्दर शॉर्ट्स में क्लियर करेंगे, उसकी प्रोनाउंसिएशन भी और उसका मीनिंग भी। तो मेरे साथ जुड़े रहने के लिए थैंक यू, और वीडियो देखने के लिए भी थैंक यू। सो टेक केयर एंड गुड लक एंड अल्लाह हाफिज़।